पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 4 जून बुधवार का पास्का का 7वां सप्ताह, संत फ्रांसिस कार्किसियोलो। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्या 28 से 38। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहे। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहे, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्य को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहे और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईशा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने उन सबों के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते और पौलुस को गले लगाकर चुंबन करते थे। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारे ही तरह एक बने रहे। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की। उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र उपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, ये सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराइयों से बचा। वे संसार के नहीं है, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। चिंतन। विदाई
संसार का रिवाज है जो कष्टदायक है, उसी प्रकार लेने के अपेक्षा देना अधिक कठिन है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व शामिल है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी चीज लेने की अपेक्षा देना अधिक सुविधाजनक है। आज संत पौलुस अपने क्रिस्तीय विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमें वरदान दिया है, उसका उपयोग भलाई करने एवं सच्चाई के राह पर चलने के लिए करना चाहिए, ताकि बुरी आत्माओं का सामना हम कर सके जो हमें विश्वास से दूर भटकाते हैं। जीवन के दुख एवं तकलीफ ही हमें भविष्य में जीवन के सही अर्थ को समझने में समर्थ बनाती है। आज के सुसमाचार में महापुरोहित मसीह अपने परम पावन पिता से प्रार्थना में कहते हैं कि मैंने संसार के लोगों के प्रति दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। उन्होंने विश्वास गणों को बुराइयों से बचाया एवं उनके जीवन को सुरक्षित रखने का राह दिखाया। इस तरह हर एक इंसान जो अपने जीवन में सुख एवं दुख के बीच अंतर समझ पाता है, वही अपनी आत्मा को सर्वशक्तिमान ईश्वर के चरणों में समर्पित कर पाता है। अनुवाक्य: पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ, जय घोष, हालेलुया। तेरी शिक्षा ही सत्य है, तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।